बन्धं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालेत सकलभूतलमलकलंका मुनिरेपासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। जिनवाणी माता की भक्ति। इससे जीव को क्या क्या प्राप्त होता है वो कहना चाहते हैं पद्मनंदी आचार्य। गाथा नंबर 8। श्रुत देवता की स्तुति से गुणों की प्राप्ति होती है और संसार की समाप्ति होती है। संसार मने राग देश, पुण्य पाप, कषाय क्लेश, आकुलताएं, जन्म मरण, दुख अनंत, जन्म अनंत। ओहो, पार ही नहीं है जीव के दुखों का। खाली जिनवाणी माता की स्तुति से सब का खत्म, संसार का कलाश होता है। जीव के हृदय में जिनवाणी माता की स्तुति आ जाए, खाली श्रद्धा में मान ले कि हमारी माता जिनवाणी माता है। लौकिक माता होती है, उसका प्रेम भी होता है, लेकिन वो इस जन्म की है। तो जीव से पहले ये पूछा जाता है कि भाई तेरी क्या क्या इच्छा है। अनीता जी, क्या क्या इच्छा है जीव की, क्या क्या चाहता है वो? जैन धर्म और सम्यक नहीं चाहता जिन धर्म बिना में चक्रवर्ती नहीं अकड़ता जैन धर्म से सही। तो अपने पास पैसा नहीं हो तब क्या करें? कोई बात है? नहीं, धर्म तो है, कोशिश करो। बहुत बड़ा धन है, धर्म है तो बोलना सरल है। युग युग से, अनादि काल से जीव इच्छा सागर में डूबता चला गया है। समुद्र जितना लंबा है उतनी इच्छाएं जीव की ज्यादा चलती है। आज की बात नहीं है, अनादि काल से इच्छा सागर में है, डूबा हुआ पूरी तरह से गले तक, सांस लेने तक का भी है नहीं उसके पास, ऐसा डूबा है बेचारा। अंतिम 2 गाथा में आचार्य परमात्मा कहना चाहते हैं कि जिसको श्रुत देवता की स्तुति है, जिनवाणी माता की स्तुति है, अन्यमति की छोड़ो, सच्ची माता जिनवाणी माता है। जगत वाली माता जो है वो सच्ची माता नहीं है। उसके मोह में डूब जाओ तो कोई जन्म मरण का नाश नहीं होने वाला है, और न बाहर की संपत्ति आदि, बाहर का वैभव मिलने वाला है। लेकिन एकमात्र 3 लोक 3 काल में कोई है तो जिनवाणी माता है। अंतिम कहते हैं भाई कि देखो
श्रुत देवता की स्तुति से गुणों की प्राप्ति होती है और संसार की समाप्ति होती है। इसमें रहस्य बहुत है, पहले गाथा पढ़ो। आशीर्वाद देना चाहते हैं आचार्य पद्मनाभ आचार्य, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके द्वारा रचित जो सरस्वती वंदना है, जिनवाणी माता की स्तुति है, जो जीव मन लगाता है, ध्यान से सुनता है, उसके इच्छा सागर का अंत आता है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कि मोक्ष की तो एक समय की पर्याय है और ये जीव मोक्ष की खान है पूरा। वो स्वतंत्रता से पर्याय में होता ही है। इतना बहादुर चाहिए। देखो मोक्ष की भी जिसको इच्छा नहीं हो उसके सम्यक दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि सरस्वती माता से मोक्ष का समुद्र, मुक्ति की खान आत्मा दिख जाता है। जो होता है स्वतंत्रता से, इसलिए सारी महिमा जिनवाणी माता की है। तो जो पुरुष मुनिवर श्री पद्मनंदी द्वारा की गई श्रुत देवता की स्तुति रूप कृति को पढ़ता है, खाली पढ़े ही सही प्रेम से। कैसी है जिनवाणी माता? बस इसको जो प्रेम से पढ़ता है वह पुरुष कवित्व आदि उत्तम गुणों के प्रबंध रूपी समुद्र से तथा कर्म से संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। अर्थात कवित्र मतलब कि जिनवाणी माता की स्तुति करने का उसको अंतर में प्रेम जागृत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मोह की नींद में सोता ही रहे, पूरा का पूरा डूब गया है जो मोह में। और जिनवाणी की जिसके हृदय में स्तुति बैठती है, पर्याय में एक क्षण का राग है, द्रव्य गुण में है ही नहीं, दुख है ही नहीं, जीव तो सुख की समुद्र है अनादि अनंत। जैसे 24 भगवान आनंद के कंद हैं, तो ये जीव भी देह में विराजमान वैसा का वैसे ही आनंद का कंद है। अनंत 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 गुणों का दरिया है जीव देह में विराजमान। कोई सा भी देह हो 4 गति का। 5 भरत क्षेत्र है, 5 ऐरावत क्षेत्र है। 5 भरत क्षेत्र में अलग अलग तीर्थंकर हुए हैं। यहाँ जो 24 तीर्थंकर हैं वो इस भरत क्षेत्र की बात है। ऐसे तो 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र है। सब तीर्थंकरों की एक ही आवाज है, आत्मा उपाधि है। ये जीवन आदि अनंत है, जीव गुणों की खान है। जीव का जन्म होता नहीं, जीव का मरण होता नहीं,
जीव रागी होता नहीं, जीव द्वेषी होता नहीं, परिपूर्ण आनंद का दरिया विराजमान है। ऐसी ऐसी बातें दिनवाणी की दिव्य धनी में जिन्हें भगवान कहते हैं। जिन्हें भगवान की वाणी को, जिनवाणी माता को एक ही बात है। तो जो पुरुष मुनिवर श्री पद्मनंदी आचार्य के द्वारा कही गई श्रुत देवता की स्तुति रूप कृति को पढ़ता है का मतलब पढ़ के छोड़ देता है। पढ़ने का मतलब अंदर विचार में गंभीरता से लेता है। ज्ञान की पर्याय में विचार होता है। खाली पुण्य पाप या एक समय की पर्याय में डूबा रह जाए वो नहीं। यहाँ ज्ञान सिंधु आत्मा कहना चाहते हैं। पर्याय तो भले पाप की हो, पुण्य की हो के शुद्ध हो, वो तो एक समय की है। आत्मा तो गुण शुद्धता का शुद्धता का वीतरागता का समुद्र है। ऐसी बहुत सारी बातें जिनवाणी माता कहेगी। 7 तत्व का 6 द्रव्य का वर्णन करने का प्रयोजन भी इतना है कि उसमें से जीव अलग का अलग छट जाए जीव को, और कोई प्रयोजन नहीं 6 द्रव्य का। अपने को क्या काम है? आकाश द्रव्य हो, काल द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो। यहां तक कहते हैं कि पाप भाव भी हो, पंचम गुणस्थान के अंत तक होता ही है, और पुण्य भाव भी होता है 10वें गुणस्थान तक। तो भी जिस जीव को जिनवाणी माता की भक्ति है, इसको माता समझता है, दिल देता है, माँ का कैसा प्यार होता है जीव। वह पुरुष कवित्व आदि उत्तम गुणों के प्रबंध रूपी समुद्र से इसका रहस्य है बहुत। क्योंकि जिनवाणी में क्रमभंग बात नहीं है। पहले सम्यक दर्शन होता है जीव को, फिर पाप भाव का थोड़ा सा विरक्ति होती अंदर में, फिर भी होता तो खूब है पंचम स्थान तक। और पुण्य भाव भी होता है। 6 आवश्यक गृहस्थी को भी होते हैं, 6 आवश्यक मुनिराज को भी होते हैं। तो ऐसा पुण्य भाव तो होता है। अगर गृहस्थ थे पंचम स्थान के अंत तक तो पाप भाव भी होता है। इस नींद में नहीं रहना कि मेरे तो पाप है ही नहीं। अरे बड़े बड़े पाप चल रहे हैं, बड़ा तो मिथ्यात्व का पाप है। बाकी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब आलोचना पाठ में बोलते हैं, सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष कियो अति भारी। तो भगवान को सुना रहे हैं कि अपने को सुना रहे हैं? अगर ऐसा लगेगा तो तिनकी अवनिवृत्ति काजे, मेरे ये पाप भाव भी पर्याय में खत्म हो और पुण्य भाव भी खत्म हो। तिनकी निवृत्ति के काजे तुम शरण लई जिन राजे। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। दृढ़ दृष्टि से तो आपके समान ही हूं, पर मेरी परिणति में ऐसा चल रहा है। तो जो जिनवाणी माता की दिल से स्तुति करेगा, भक्ति करेगा, उसको ये दिखने लग जाएगा, उसको क्रम समझ में आ जाएगा कि पहले जीव को जिनवाणी पसंद आए। जिनवाणी पसंद आए तो जिनवाणी का मुख्य तो शुद्धात्मा है, सिद्ध भगवान जैसा जीव व्यवस्था है। इसको पसंद करे जीव, श्रद्धा में ले, फिर क्रम से होगा। तो ये क्रम क्या होता है? ये सरस्वती माता की कृपा से आचार्य ने कहा है बहुत इस शास्त्र में जिनवाणी की स्तुति करते हुए। तो जो समुद्र, प्रबंध रूपी समुद्र
अर्थात 14 गुण स्थान के क्रम को यथा क्रम से, क्रम भंग नहीं होता है, क्रम भंग का उपदेश भी नहीं है कभी जिनागम में। पहले ही पीछे पड़ जाओ जीव के, पाप छोड़ो। जब छूटते ही नहीं पंचम स्थान तक तो कैसे छोड़े? बस देह की क्रिया करे जाओ, पुण्य करे जाओ, तो पुण्य भाव से तो बंद ही होता है, आकुलता ही होती है। ये जो धुन है ना, अनंत बार से चल रही है जीव, अनादिकाल से अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बना है, लेकिन ये बात नहीं समझा तो नहीं समझा। 11 अंग पढ़ने के बाद भी कोरा का कोरा रह गया, क्योंकि वो अपने को समझाना चाहता ही नहीं है जीव, अर्थात जिनवाणी को उतारना ही नहीं चाहता है अंदर, उसको प्रेम नहीं है जिनवाणी माता का, बिल्कुल नहीं। उसको अपनी कषाय पुष्ट करना है बस। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी की माता की दिव्यधनी की भक्ति करता है, वह संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, अर्थात जन्म मरण क्लेश कषाय न संयोग में रहेंगे और न परिणति में राग देश रहेंगे। 12वें गुणस्थान में वितराग होकर 13वें गुणस्थान में अनंत भगवान बन जाएंगे और 14वें गुणस्थान के अंत में सिद्ध भगवान बनेंगे। ऐसे अनंत जीव बन गए हैं अनादिकाल से और बनते रहेंगे अनंत काल तक। किसकी महिमा है? इसलिए अपनी पर्याय को और अपने द्रव्य को बहुत ध्यान पूर्वक जीव को समझने की मेहनत करना चाहिए और क्रम भंग नहीं होना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं, ग्रंथकार श्री पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि मैंने बड़े भक्ति से इस श्रुत देवता की स्तुति कृति का निर्माण किया है। खूब भक्ति से मेरे को उछल रही थी जिनवाणी माता की, तो मेरे से ये कवित रूप उत्पन्न हो गया है। जो भव्य जीव जिसका संसार का किनारा नजदीक आ गया है, उसको भव्य कहते हैं। अभव्य उसको कहते हैं कि जो एक बात भी जिनवाणी की मानेगा ही नहीं, कभी नहीं मानेगा, उसको अभव्य कहते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है, जन्म मरण करते ही रहेगा अनंत काल तक। इसलिए हे भव्य तू सुन, हमेशा जिनवाणी का ये शब्द आएगा, हे भव्य सुन। भव्य से बात करती है कि जो जिनवाणी की बात को अंदर आज नहीं तो कल ग्रहण करने की ताकत रखेगा तो, और वो तभी होगा कि जब जिनवाणी को अत्यंत विनय पूर्वक अपने लिए सुनेगा ध्यान से। भले ही उसका कार्य अभी न हो, 2-4 दिन लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी ताकत है। पूर्व के कई तरह के पाप भाव बंधे हैं, उसके उदय बहुत आते हैं। ग्रंथकार पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि मैंने बहु भक्ति से इस सूर्य देवता की स्तुति रूप कृति का निर्माण किया है। जो भव्य जीव इस कृति को पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का मतलब ही समझने की मेहनत करने वाला है, अपने लिए अत्यंत विनय पूर्वक वे कवित्व आदि समस्त उत्तम गुणों में प्रवीण हो जाते हैं। उनके पर्याय में कैसे ही होगा बंधु, तो भी जाके बहुत समझदार हो जाता है। उसको जिन्हें भगवान की स्तुति करना याद हो जाता है। 24 तीर्थंकर विधान मंडाएगा, रोज 2 भगवान की पूजा करेगा। छोटी बात है? भैया का उत्साह देखो, उछल रहा है बस।
जिस जीव को अंदर में कुछ जची हो उसको उछाला आता है। अर्थात श्रुत देवता की स्तुति रूप कृपा से मोक्ष पद को प्राप्त होकर यहाँ तक की गारंटी है जिनवाने की स्तुति से, अर्थात अनंत और सिद्ध भगवान बनकर, और ये जीव अव्याबाद सुख को अनंत काल तक कभी बाधा नहीं आएगी। अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख भोगते ही चला जाएगा। सुख अनंत, ज्ञान अनंत, वीर्य अनंत, दर्शन अनंत, हर गुण की अनंत पर्याय, निर्मल अनंत गुण है। हर गुण के निर्मल पर्याय का पूर्णता का रस, जैसे आत्मा की अनुभूति होते से ही जीव सकता है उसका स्वाद, वैसा अनंत काल तक पूर्ण भोगता चला जाएगा। कौन जीव? कौन जीव? जो जिनवाणी को विनयपूर्वक पढ़ेगा। हाँ, पढ़ेगा, सुनेगा, समझने की अपने लिए सेवा मेहनत करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं है बिल्कुल भी। ये बड़ा भारी रोग है कि दूसरे को समझाऊं मैं। भाई समझा सकता ही नहीं है, उसमें टाइम लगाने से कोई सेंस नहीं है। वो स्वतंत्र है, राग हो जाता है अस्थिरता का, पर उसको उपादेय मान लिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। वो अपने लिए कोरा का कोरा ही हो जाता है, मुनीम हो गया, दूसरे के लिए फुकट का मुनीम। अंतिम उपसंहार गाथा पढ़ना है। वाह, कल भुआ श्री ने बताया था, भक्तामर का स्तोत्र का सूत्र याद किया था। अल्पाश्रुतम सुधाना कुरुते बलाना जो कहा महान तुंगाचार्य ने, वो ये आचार्य कहना चाहते। देखो, हे देवी सरस्वती, जब आपके स्तवन करने में बड़े बड़े विद्वान बृहस्पति, जो जगत में बड़े भारी विद्वान माने जाते हैं, आदि भी निश्चय से कुंठ अर्थात मंद बुद्धि हो जाते हैं। आपके सामने अपने आप को बिंदु देखते हैं, पर्याय में दया में प्रभु देखते हैं, वो एक अलग बात है, वो सम्यक दर्शन की बात है। अब ये चारित्र की बात चल रही है।
आज पूजन भी करी ना सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र की भी करी और सामूहिक पूजा भी कर ली पूरी रत्नत्रय की। खाली पूजा नहीं, ये रत्न बहुत बड़े हैं रत्नत्रय हैं। हाँ, यही सार है। तो कि हम मंद बुद्धि को, ऐसा अमृत चंद्राचार्य ने तीसरे नंबर के कलश में भी कहा समय सार में कि मेरी परिणति मलिन है, अनादिकाल से मलिन चल रही, आज भी मलिन है। फिर आप काहे के लिए शास्त्र पढ़ते हैं या वाणी की रचना करते हैं, टीका करते हैं कि इतना ही प्रयोजन है कि मेरी परिणति में पूर्ण शुद्धि हो। इसी भावनावश जिनवाणी की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, शास्त्र रचते हैं। निज संबोधन काज, योगिंद्र मुनिराज ने क्या कहा? चार गति के दुख से डरते हैं तो डरपोक है क्या मुनिराज? मेरे को एक बात याद आई। कुणिक नाम सुना होगा। जो आगे तीर्थंकर होने वाले हैं, पहले तीर्थंकर सैनिक राजा, उनका पुत्र तो चेलना रानी को जैसे ये पेट में आए तो उनको बहुत गलत सपने आने लग गए, बहुत गंदे। तो उनने सोचा कि मेरे को ऐसे सपने क्यों आए। राजा से कहा कि क्यों आए हैं, कि भाई इसका फल कि पेट में जो आया है वो सही जीव नहीं है, तो क्या करें। तो चेलना रानी ने कहा दूसरे से कि इसको फेंकवा दो कचरे के ढेर में, बच्चे को। ऐसा भाव हो गया। सैनिक राजा को मालूम पड़ा तो वो कचरे के ढेर में जाकर के और लेके आया और उसके हाथ में पीप पड़ गया था तो अपने मुंह से चूस करके उसको फेंका। अब बड़ा हो गया तो उसको तो इतना याद रहा कि मैं इंजन फेंक दिया था मेरे को कचरे के ढेर में, मेरे पिताजी ने। ऐसे कैसे पिताजी, मेरे को वहां फेंक दिया। अब उनको द्वेष हो गया, जेल में डाल दिया, खूब यातनाएं दी, मार काट आदि खूब दी। त्रिशला माता ने कहा, चेलना रानी ने कहा, और भगवान की याद आ गई त्रिशला माता की भाई। चेलना रानी ने कहा, अनीता क्या कहा? कि वो मेरे को गलतफहमी हो गई है, तुमको कचरे में मैंने डलवाया था, तुम्हारे पिताजी ने तो नहीं। बहुत बढ़िया, देखो क्या बढ़िया जवाब दिया है। कैसे याद रह जाता इतना? बुआ जी सिखाते थे। हाँ, बुआ जी सिखाते हैं, सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। बुआ जी को बहुत कहानियां भी याद है, एक से एक जोरदार। तो वो तो गया बच्चा उनके पिताजी को छुड़ाने के लिए जेल से, और हाथ में छुरी लेके गया
कि उनकी जंजीर काट दूंगा। वो ऐसा समझे जो पहले तीर्थंकर होने वाले हैं वो, कि ये तो मार डालेगा, जबकि वो तो बचाने के लिए गया था। ऐसे ही भ्रम हो गया। देखो परिणाम बिगड़ गए होंगे। हाँ, परिणाम बिगड़ गए। पहले नरक की आयु बांध ली, आयु जो बांध ली उसका तो उदय हो ही होगा। तब चलना रानी ने कहा कि भाई वो तो बचाना चाहते थे तेरे को, फिकाया तो मैंने था, एकदम जीव पलटा, लेकिन आयु बन गई थी। अभी तो नरक नहीं है, मार काट चल रही है। उदय आया कि नहीं आया? तो जिनवानी ने जो कहा कि अपने परिणामों का फल जीव को अकेले को भोगना पड़ेगा, ये बात सत्य है कि नहीं? ये नहीं मान रहा अनादिकाल से जीव। उसको जिनवानी के शब्दों का, बातों का विश्वास नहीं है। विश्वास ही नहीं है तो आगे परिणति में सुधार होना तो कैसे संभव है? अब गजब की बात यह है कि जब महावीर भगवान के जीव बने तो भी उनको आहार नहीं मिला। मणिराज को बहुत दिन तक पहला आहार चंदना सती से हुआ, क्योंकि वो ले आते तो थे उनके राज्य में, उनकी रानी है, लेकिन विधि नहीं मिली। क्योंकि आखिरी लेते ना कई तरह की, तो के थोड़े देते हैं किसी से कि मैंने ऐसा इस आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए ऐसा संकल्प लिया है, ऐसा बताते नहीं किसी को। बताते तो आखिरी क्या हुई? क्योंकि वो आहार संज्ञा को तोड़ना चाहते हैं अंदर में। आहार से नहीं जीता जीव, ज्ञान दर्शन प्राण है उसके, इससे जी रहा है। फिर क्या हुआ? अपने आप ही ऐसा योग आखिरी का जो बनाया था वो पूरा हो गया चंदना सती के हाथ से। अब देखो जो कैसा आखिरी भी कैसे ली कि जिसके हाथ में बेड़िया बंधी हो और उसकी भक्ति हो अंदर, और अत्यंत में। हाँ, ये राजा की लड़की का भी था क्या? राजा की लड़की का भी, राजा की लड़की की बात नहीं है, बस उसके हाथ से आहार लेना है, इतना था। अटपटी थी आखिरी। कैसी अटपटी? ऐसा थोड़ी जैसा आजकल चलता है कि कह दो ब्रह्मचारी साथ में चलता, उससे कह दो तो वो दूसरे से कह दे, तो नाटक करना है क्या खाली? ऐसा नहीं होता भाई। आहार संज्ञा महादुष्ट है ये, और अनादि काल से जीव इसके गिरफ्त में है। ये समझना ही बहुत पुरुषार्थ है कि आहार करता ही नहीं है, वो खाता ही नहीं है जीव। जीव तो ज्ञाता है, ज्ञान सूर्य है, उसको खाने पीने से नहीं जीता है, वो अपने चैतन्य प्राण से जीता है, जीवत्व शक्ति से जीता है। ये कभी कान में नहीं पड़ी बात, तो भरोसा कहां से आए बेचारे जीव? सरस्वती माता से उसको ये बात मिलती है। उनने जो आंकड़े लिए ऐसे योग बना और चंदना सती का हार हुआ, और उसकी माँ आई चंदना सती की रानी, बहन थी, बड़ी बहन, रानी की माँ, रानी की माँ। अब इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाती है, याद नहीं रहता। बुआ को याद रहता, अपने को नहीं रहता।
होना था, और पहली आरजी का यही बनेगी भगवान की जनना सती। इसका मतलब यह हुआ कि जीव के परिणाम कब बिगड़ जाए कोई ठिकाना नहीं, कब सुधर जाए कोई ठिकाना नहीं। ये परिणाम स्वतंत्र है जीव के एक समय के। उसकी जड़ ये है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी की जिसको महिमा चल रही होगी और वो गंभीरता से 6 द्रव्य 7 तत्व की बात समझ रहा होगा, गुण स्थान का क्रम भी समझने की अनुमान ज्ञान में भी ले रहा होगा, उसको कभी अनुभव होने का मौका है, स्वाद लेगा तो फिर उसको मोक्ष तक की गारंटी देना चाहते। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनवाणी की कोई बात अंदर में उतरे और आत्मानुभूति नहीं हो उसको, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिनवाणी का तो प्रयोजन ही आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, अनादि अनंत है, जीव गुणों की खान है, जीव मुक्त है, जीव लबालब दरिया भरा है, शांति सुख का कंद है। इतना ही देवधनी को कहना है। तो आचार्य अंतिम बात कहते हैं, हे माता, जब आपकी स्तुति बड़े बड़े बृहस्पति आदि विद्वान भी नहीं कर सकते, तो मुझ जैसे मंद बुद्धियों का क्या कथा है, माने मेरी क्या ताकत है। इसके पहले आगे का नीचे का पढ़ो। सरस्वती की कृपा से समस्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो इच्छा सागर में डूबा ही रहा है उसको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि जिनवाणी माता से क्या चमत्कार होता है। पढ़ो ये। सरस्वती माता, जिनवाणी माता, आचार्य कहना चाहते हैं। देखो, पद्मनंदी आचार्य ने अधिकार 15 के श्लोक नंबर 32 में, हाँ इसी अधिकार में है, पहले कह चुके हैं, हे सरस्वती माता, आपकी कृपा से अर्थात आपकी बातें हृदय में प्रवेश कर जाए जीव को, यही कृपा है। बस खाली सुन के संतुष्ट हो जाए उससे कुछ नहीं होता है। अंदर में भाव भाषण में आना चाहिए जीव को। तो जिनवाणी की जो कृपा हुई उससे परमात्म तत्व के ज्ञान पूर्वक पहला काम तो ये है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही गुणों की खान है, यही अनादि अनंत, यही सर्वोत्तम है, यही पंच परमेष्टि की खान है, सिद्ध की खान है। ऐसी बातें सुनकर ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक परम पद मोक्ष की प्राप्ति की सिद्धि हो जाती है। सम्यक ज्ञान तो होता ही उसी क्षण जिस क्षण आत्मा सरस्वती की बात अंदर उतरेगी, भाव में आएगा जीव के, भाषा में नहीं भाव में आएगा। तो तब आपके देदीप्यमान प्रभाव के सामने क्या प्रभाव है जिनवाणी माता का, कि राजापना होना, बाहर का सौभाग्य होना, करोड़ोपति अरबोपति हो जाना, बाहर की जोरदार में जोरदार चक्रवर्ती इंद्र वगैरह बन जाना, ये सब, और उत्तम स्त्री आदि की प्राप्ति, क्या चीज है इस, क्या जोरदार बात कह दी। देखो, अर्थात कुछ भी कीमत नहीं इसकी। तो आपकी कृपा के सामने जब मोक्ष पद मिल जाता है, रत्नत्रय का जन्म होता है, सुनते से ही एकदम सतर्क जीव के मस्त होता है, ऐसा सुनते से प्रसन्न होता है जोरदार। तो हे माता, जब आपकी स्तुति बड़े बड़े बृहस्पति आदि विद्वान भी नहीं कर सकते, तो मुझ जैसे मंद बुद्धियों की क्या कथा है। गजब बात है। 3 कषाय के अभाव वाले भावलिंगी संत आचार्य परमात्मा मंद बुद्धि कह रहे अपने को,
तो केवल ज्ञान की बातें कैसी होगी। गजब तो यह है कि अनंत भगवान भी नहीं कह सके पूरा, अनंत गुणों को और अनंत ही पर्याय आत्मा की अनुभूति, उसका स्वाद कैसे कहे। बिना चखे जानेगा नहीं जीव। नहीं कह सकते। तो हम जैसे मंद बुद्धियों की क्या कथा है, इसलिए कितना सतर्क होना चाहिए जिनवाणी की पढ़ने के साथ या वक्ता बन जाने पर। मैं क्या कहूँ, जिनवाणी में आचार्य कह रहे हैं मंद बुद्धि है तो मान कषाय का पोषण छोड़ देगा जी। मान का नशा उतरा के ज्ञानी हो जाएगा जी। अर्थात हम तो आपकी कुछ भी स्तुति नहीं कर सकते, किंतु आपकी स्तुति के बहाने गजब बात है। देखो, कर तो रहे आपकी स्तुति, लेकिन उसके बहाने अपनी वाणी की चपलता ही है, क्योंकि आपकी भक्ति के वश होकर की है मैंने स्तुति। आपकी स्तुति के बहाने अपने वाणी की चपलता है, ये तो वह आपकी भक्ति के वश होकर ही किए। ये तो जिनवाणी माता की भक्ति इसलिए हो गया है ऐसा, क्योंकि आपसे हमारी विशेष भक्ति है। आपने कोई भी जो हो, चौथे गुण स्थान से ही बात है, जिनवाणी की भक्ति हृदय में आ गई, मैंने अपनी शुद्धात्मा की भक्ति भी आ गई और अपनी पर्याय के जो दोष है उसको बराबर देखने लग गया और उसको दूर करने की उसको धुन हो गई, और वो आत्मा में समाता जाएगा, दोष दूर होते चले जाएंगे। एक ही इलाज है उसका। और श्रद्धा ही नहीं हो आत्मा की तो लीनता तो कैसे करे। इसलिए आपकी भक्ति है, अतः आप हमारे उस वाचाल बने को क्षमा कीजिए कि हमने आपकी स्तुति करने की इतनी जो बुद्धि मेहनत वाचालपना कर दिया, कर ही नहीं सकते। बच्चे से कहो कि माँ की स्तुति करो, माँ के गुणगान गाओ, गा सकता है क्या? गाएगा? समझदार बच्चा होगा तो कैसे करेगा। माँ के कितनी सेवाएं हैं, बचपन से खुद भूखी रह करके उसको खिलाना पिलाना। तो यहाँ तो मामा का घर है और माँ घी पुरसने वाली है, अब क्या बाकी रखेंगे। ऐसी जिनवाणी माता है, मामा का घर है वो, अब वो घी पुरसेगी तो बाकी रखेगी बच्चे के लिए। तो हे माता, फिर भी हमने जो आपकी स्तुति की है वो तो चपलता समझ लो, हमारी वाचालपना, और आपके प्रभाव से राजापन होना, सौभाग्य होना, बाहर का उत्तम स्त्री आदि की प्राप्ति क्या चीज है? कुछ भी नहीं है। इसलिए आपकी स्तुति के बहाने हमने तो अपनी वाणी की चपलता की है, वह आपकी भक्ति के वश होकर ये की है। गजब बात है ये, तो अलौकिक बात है बस, क्योंकि आप में हमारी विशेष भक्ति है। इसलिए हर ज्ञानी के, हर मुनिराज के हृदय में जिनवाणी माता विराजमान रहेगी और इसकी स्थिति करे बिगड़ रुक नहीं सकता है जीव। और अतः आप हमारे इस बालपने को क्षमा कर दीजिए। ये हमारा बालपना है जो आपकी स्तुति करने की चपलता हो गई हमसे। हमारी क्या ताकत है। केवल ज्ञानी परमात्मा भी पूर्णता कहते हैं, वो तो जानते हैं, और उन्हीं की जिनवाणी माता है। इसीलिए हमको मूल तो द्विधनी में अरहंत भगवान का काम, मूल बात तो ये है। बाकी हम जो कहते हैं वो चपलता ही है बस। क्षमा करिए। गाथा भी पूरी हो गई, अधिकार भी पूरा हो गया, और कल से तो जोरदार 24 भगवान के विधान, रोज 2-2 भगवानों को याद करेंगे जिनका उपकार अभी चल रहा है। 24 भगवान का यहाँ 5 भरत क्षेत्र के हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र के भी हैं।
राज भरत क्षेत्र में अलग अलग तीर्थंकर हैं, अलग अलग 24 ही हैं, अनादि से हो रहे हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे इसी जिनवाणी की भक्ति से। चलो बातें एकदम क्लियर अच्छे तरह से देख लो। आज तो बाबूजी आ गए, 2 दिन से करना शुरू कर दिया। मन तो नहीं लग रहा होगा आपकी वाणी, आपका भागवान तो दिए, मेरे को आपके भाग की है, बहुत इच्छा होती है भारी होती है, आपकी कृपा है, आपके भगवान ने भी उसको। आदरणीय दादाश्री और उपस्थित सभी भव्य जीवराजों, महा सौभाग्यशाली हो उसे ही जिनवाणी सुनने को मिलती है और जो धीर वीर हो उसी को यह पचती है। प्रसन्नता पूर्वक इस श्लोक में अलंकारिक रूप से आचार्य पद्मनंदी आशीर्वाद देते हैं और इसका फल दिखाते हुए कहते हैं छंद नंबर 805 में कि मैंने बड़ी भक्ति से इस श्रुत देवता की स्तुति रूप कृति का निर्माण किया है। जो भव्य जीव इस कृति को पढ़ने वाले हैं कैसे अत्यंत विनय पूर्वक प्रेम से पढ़ने वाले हैं, वे कवित्व आदि समस्त गुणों में प्रवीण हो जाते हैं। कवित्व का क्या अर्थ बताया कि उसे स्तुति का प्रेम अंदर में जागृत हो जाता है, वह मोह नींद में सोता नहीं है, कैसा भी बंधु हो, लेकिन आगे वह बहुत ही समझदार हो जाता है और उसे ही स्तुति करना याद हो जाता है, वो प्रवीण हो जाता है तथा क्रम से संसार का नाश कर देते हैं। अर्थात श्रुत देवता की स्तुति रूप कृपा से मोक्ष पद को प्राप्त होकर अव्यवहार सुख को भोगने वाले बन जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। संसार से पार, संसार अर्थात जन्म मरण, आकुलता, इच्छा सागर में डूबना और अव्यवहार सुख अर्थात हर गुण की निर्मल पर्याय का रस परिपूर्ण भोगना। कहते हैं कि जो जगत की माता है वो जीव की सच्ची माता नहीं है, और यदि मोह होता है तो जन्म मरण का नाश नहीं हो पाता और न ही बाहर की संपत्ति मिलती है। जीव की असली माता तो जिनवाणी माता ही है, जो कि अत्यंत महिमावान है और मुक्ति की खान ऐसे आत्मा को दिखाने वाली है। 6 द्रव्य 7 तत्वों का वर्णन करके भी उसमें सारभूत तत्व आत्म तत्व को दिखाती है। सभी तीर्थंकरों की एक ही आवाज, क्या आवाज? यही कि आत्मा उपादेय है, क्योंकि आत्मा को जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, आत्मा कभी रागी द्वेषी नहीं होता। गुरु का दरिया ये देह में विराजमान आत्मा भगवान स्वरूप है, अनंत 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 गुणों की खान है।
इसके बाद बताया था कि एक शब्द है ना, जो भव्य जीव। भव्य अर्थात क्या, कि जिसका संसार सागर का किनारा नजदीक आ गया है। और अभव्य अर्थात क्या, कि जो कभी भी जिनवाणी की बात को नहीं मानता है। और यहाँ पर कहते हैं कि जिनवाणी में कभी क्रम भंग उपदेश नहीं होता है। सबसे पहले सम्यक दर्शन, और उसके बाद पाप पुण्य के भाव तो चलते हैं। पाप भाव तो पंचम गुण स्थान तक ग्रस्तों को होता है। और आलोचना पाठ का उदाहरण दिया गया, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तीन की अवनि वृत्ति काज तुम लही जिन राजा। तो क्या कहते हैं ज्ञानी जीव भी कि हमारी पर्याय में भारी दोष है। तो ये 14 गुण स्थान का क्रम है बढ़ने का आगे, कि 12 गुण स्थान में 12वें गुण स्थान में जाकर के मतलब शुभ भाव तो राग भाव तो 10वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन 12वें गुण स्थान में पूर्ण वितराग होकर के अनंत दशा को प्राप्त करके और 14 गुण स्थान को भी पार करके और सिद्ध बन जाता है। और जिनवाणी की कृपा से अनंत जीव बन गए हैं, आज भी बन रहे हैं और अनंत काल तक बनते ही रहेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि ये जीव 11 अंग पढ़ने पर भी कोरा क्यों रह जाता, क्या कारण है? तो बताया कि ये जीव अपने को समझाना ही नहीं चाहता और अपनी कषाय पुष्ट करने का प्रयोजन रखता है, इसलिए पढ़ करके भी कोरा रह जाता है। तो बहुत सारी शिक्षा की बात बताई दादाश्री ने कि द्रव्य को भी समझो और पर्याय को भी, दोनों को समझने की मेहनत करना चाहिए और अत्यंत विनय पूर्वक और अपने लिए। और एक और बात कि ध्यान से सुनना चाहिए और सुन करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु भाव भाषण करना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और मान कषाय के पोषण का अभिप्राय छोड़ देना चाहिए। तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं, क्योंकि दूसरों को तो समझा सकता ही नहीं कोई भी जीव। हर जीव स्वतंत्र है। यदि समझाने का राग भी होता है तो वह राग भी उपादेय नहीं है। इसके बाद अंतिम उपसंहार 806 नंबर का जो श्लोक आया उसमें बताया कि हर ज्ञानी के हृदय में जिनवाणी विराजमान होती है और वह जीव जिनवाणी की स्तुति किए बिना रह ही नहीं सकता है। कितने उदाहरण, सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र में मान तुंगाचार्य ने अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। इसके बाद उदाहरण आया अमृतचंद्राचार्य का, जिन्होंने समय सार में कहा कि मेरी परिणति मलिन है और मेरी परिणति में पूर्ण शुद्धि हो, इसकी भावना से मैं इस शास्त्र की रचना टीका कर रहा हूँ। फिर योगिंदु देव ने क्या कहा, चार गति दुख से डरे योगिंदु मुनिराज, एक चित्त दोहा रचे निज संबोधन काज। इसके बाद कुणिक और श्रेणिक का उदाहरण दिया गया कि उसका सार बताया कि अपने परिणामों का फल जीव को अकेले भोगना पड़ता है, ये जिनवाणी बताती है। और ये विश्वास ना हो तो अपने परिणामों में सुधार करना कैसे संभव होगा। इसके बाद याद किया अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को, जब वे मुनि अवस्था में थे तो कैसे उन्होंने आंकड़े ली, क्योंकि अनादि से ये जीव आहार संज्ञा के तो वश में है और अब वे चाहते हैं कि अंदर में ये आहार संज्ञा टूट जाए, क्योंकि जीव आहार करता ही नहीं, जीव आहार से जीता ही नहीं। जीव तो अपने ज्ञान दर्शन रूपी प्राणों से जीता है, जीव खाता नहीं है, जीव तो ज्ञाता है। तो इस प्रकार से जीव के परिणाम, हर समय के परिणाम स्वतंत्र हैं। जो जिनवाणी को समझता है तो वह अनुभव करता है और क्रम से मोक्ष को प्राप्त करता है। कैसी चमत्कारिक बात है कि जिनवाणी की बात उतरे और आत्मानुभूति ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि दिव्य ध्वनि को क्या बताना है, एकमात्र आत्मा ही तो बताना है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं इस कलश में कि हे माता, जब आपकी स्तुति बड़े बड़े बृहस्पति आदि विद्वान भी नहीं कर सकते, तो मुझ जैसे, देखिए क्या शब्द कहा, मुझ जैसे मंद बुद्धि क्योंकि तो क्या कथा है, अर्थात हम तो आपकी कुछ भी स्तुति नहीं कर सकते। आचार्य परमात्मा तीन कषाय के अभाव रूप छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, वो कहते हैं कि हम मंद बुद्धि हैं। अरे अनंत गुणों की कथा तो अनंत भगवान भी स्वयं पूरा नहीं कर सके हैं। तो हम आपकी स्तुति के बहाने जो ये कर रहे हैं, ये हमारी वाणी की चपलता है, और यह हम आपकी भक्ति के वश होकर के कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आप में विशेष भक्ति है। अतः आप हमारे इस वाचालपने को क्षमा कीजिएगा। ये अंतिम शब्द इस अधिकार के कहे, और जो आत्मा को समझता है, समाता है और समाता चला जाता है, तो उसके सारे ही दोष दूर हो जाते हैं। तो क्षमा याचना के साथ ये सरस्वती स्तवन यहाँ आज पूर्ण हुआ है। और कल से देखिए कैसा हमारा धर्म लब्धि का मधुर मौसम आया है कि 24 तीर्थंकर स्तवन में भक्ति रस की धारा का प्रवाह बहता चला जाएगा, और अंत में हम परम जिन शुद्ध भक्ति सहित शुद्धात्मा की उपासना करें। ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को कोटि कोटि वंदन। नई स्तुति माता श्री जिनवाणी आई।